नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 22 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, सीए कर रहे हैं, सीए कब तक कंप्लीट होगी? आगे एमबीए करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में नौकरी करेंगे, बिजनेस अपना करना चाहते हैं, बिजनेस करें या अपने फादर के साथ जो है कोई काम करें वो, और शादी कब होगी, आगे की लाइफ में प्रॉपर्टी कितनी होंगी, क्या होगा, और हेल्थ प्रॉब्लम हो तो वो बता दीजिए। तो वो भी बताएंगे। सबसे पहले मैंने इनसे तिल पूछा था, ये तिल कब से आया है? ये आया है इनको, मेरे हिसाब से ये 19 साल में आना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने कहा 2 ढाई साल के करीब करीब में आया, तो 22 साल के, तो 19 साल से ही ये वाली रेखा पर ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जब आता है, इतना डार्क तो है नहीं, बट लेकिन आता है तो करेगा क्या, ये क्यों आया है, इसको देखना है कि ये डार्क तो नहीं होता है, क्या क्या करेगा, ये कर क्या सकता है। इसमें गुरु के ऊपर आया, गुरु के ऊपर तो वैसे सब कुछ माफ़ होता है, सब कुछ माफ़ होता है, लेकिन यहाँ पर करेगा क्या, अपने से ऊपर के जितने लोग होंगे ना। अब देखो, जॉब करेगा तो अपने से ऊपर कौन होता है? बॉस होता है। मेहनत पूरी करेगा, वो कहेगा ना ना ऐसा है अभी, हाँ अच्छे हो, दूसरा भी अच्छा है तुमसे, मतलब बस वो थोड़ा सा टाल देगा, यानी आपकी जो है एप्रिशिएशन का वर्ड जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बस इसका इतना ही असर रहेगा इनकी लाइफ में, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो ये 22 साल आती है, वो भी मैं सिखाऊंगा जब यहाँ से करते हैं तो ये 22 साल क्यों आई है। ये एक टेक्निकल चीज़ है, ये मैं रिवर्स पामिस्ट्री में जब जाता हूँ तब इसको मैं लेता हूँ। ये 22 साल यहाँ से लूँगा तो मैं 22 साल से शुरू करूँगा तो जाकर मैं पहुँचूँगा, क्यों? क्योंकि ये 8 साल का टाइम पीरियड, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 साल का टाइम पीरियड से मैं लेकर चल रहा हूँ। जब भी इस वाले गुरु पर्वत की कैलकुलेशन करा करो तो 8 साल से लेकर शुरू करा करो, तब जाकर वो होगी। 16 है उसका 8 से शुरू करा करो, तब सारी चीज़ें, लाइनों की इंफॉर्मेशन आपको एग्जैक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एनीवे सिखाऊंगा ये जब टाइम पीरियड आएगा आप लोगों को। देखो, इन्होंने क्या, किसी को डाउट रहना चाहिए कि किसी की लाइफ में वो सीए कंप्लीट होगा या नहीं होगा? देखो लॉजिक समझो आप, ये कौन से साल की रेखा है? ये देखो, ये 23 साल की रेखा है। क्या ये 23 साल तक क्या कंप्लीट नहीं होगा इनका? डेफिनेटली होगा। ये कहाँ से शुरू होती जा रही है? अब ये देखो, ये 19वां साल है, ये 18वां साल है, यानी 18 से लेकर ये घूमती हुई रेखा आपको 23 साल तक लेकर चली। अब बीच में ये क्यों बना है? 22 से 24 में ये क्यों बना है? अब देखो, ये जब बनता है तो आदमी क्या करता है, एक रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रही है। अब ये रेखा क्या करवाती है? बहुत लोगों के हाथों में घर पर कोई अपने काम होते हैं कि पिता का अपना काम है, वहाँ पर बच्चा बैठना शुरू, बच्चे की लाइफ में आता है कि चलो थोड़ा बहुत मैं कमाने की सोच लेता है, तो 22 से ये फीलिंग भी आनी शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं? तो ये 22 साल, ये 23 साल है, ये 22 साल, 22 से लेकर 24 साल, ये रेखा ने इसे एक राउंड शेप में ये कर दिया, और इस रेखा ने बता दिया कि आगे जाकर मैंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कोर्स करना है, और जो वो कंप्लीशन पर चलेगा, कंप्लीशन पर चलेगा। देखो, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या कर रखा है, ये तो एक ट्रायंगल बना दिया, ये एक स्क्वायर और ये एक ट्रायंगल ये बना रखा है। ये क्यों बना रखा है? 25वें साल पर ये क्यों बनाया हुआ है? यानी 25 साल तक इनका सीए के बाद कोई 2 साल की कोई चीज़ ऐसी है जो ये करना चाहते हैं। वो एमबीए है, एमबीए हो गई, एमसीए हो गई, ये इन चीज़ों की जो है ये वो कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, मुद्दा ये देखो कि ये रेखा यहाँ से लेकर 21 से लेकर 23 साल के बीच में इधर ये यव के निशान बने हुए हैं, ये क्यों आ रहे हैं भाई? ये क्यों आ रहा है? मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, जो फॉर्मेशंस बनी हुई हैं, ये फॉर्मेशन तो सब तरक्की की फॉर्मेशंस हैं। ये सारे साइन तरक्की के हैं। ये बच्चा बहुत तरक्की करेगा, ये तो उसके साइन है। इसके पास प्रॉपर्टी होगी, इसके पास सब कुछ होगी, ये साइन तो वो है। लेकिन मुझे हार्ट लाइन के जब ये टुकड़े टूटते हैं और नीचे ये यव का निशान है, समथिंग है, तो ये व्यक्ति अगर किसी के अफेयर में हो तो वहाँ 25वां साल इसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 21 साल से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो रही है। मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ। नहीं तो थोड़ा सा सेटबैक लगता ज़रूर है,
ठीक है। अब देखो ना, यहाँ पर लॉजिकली देखो कि यहाँ एक स्क्वायर दे दिया और ऊपर जो है ये एक यव का निशान दे दिया, तो क्या है, वज्र कवच का काम कर रहा है, इसलिए दिया गया है वज्र कवच का। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ से तो ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल जब बनता है तो क्या करता है कि जैसे ही ख़त्म होगी वैसे ही जॉब, जैसे ही ख़त्म होती है वैसे ही जॉब। अब यहाँ पर एक तरक्की का साइन है और ये एक रेखा बनी हुई है, यानी इस समय पर ये चेंज करेंगे, 26.5 और 27 साल पर ये अपनी जॉब चेंज करेंगे, वो भी बेनिफिट के लिए करेंगे ये, क्योंकि इनको काली रेखा है कि यार कंपनी अच्छी नहीं है यार, मेरे को और भी बड़ी कंपनी में काम करना है यार, यहाँ पर मैं लाला कंपनी में काम नहीं करूँगा, तो यहाँ पर ये चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी काम करा 25 से लेकर 26.5 साल के बीच बीच में ही इनका माइंड जो है डाइवर्टेड होने लगा, और 26.5-27 के बीच में ये दूसरा तरफ पहुंच जाएंगे। अब ये एक रेखा बनी है, एक ये रेखा बनी है और एक ये रेखा बनी है। अब मुद्दा क्या है कि मैं यहीं से बोलना शुरू करूंगा कि आपकी शादी की रेखाएं डेवलप हो चुकी हैं, यानी ये यहाँ पर 27 से लेकर 29 साल के बीच में शादी की रेखा है, 27 से 29 के बीच में। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। ये है 28 साल तक एक जगह काम करोगे। आपका मन अगर 29 साल से बिजनेस करने को कर रहा है, क्योंकि आपने कहा नहीं नहीं यार मैं बिजनेस करूंगा, तो मैं प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। वो क्यों नहीं देता, अभी सिखाऊंगा मैं आपको कि प्रेफरेंस क्यों नहीं देता। ये रेखा तो एक्चुअल में ये मुड़ के चल रही है। अगर बाहर मिले जॉब करो, करो, विदेश में जाना है जाओ, मैं आपको छूट दे रहा हूँ इस चीज़ की। ठीक है, मेरे को समझ आ रही है कि आपकी लाइफ में तरक्की है, सुप्रेस करने की ज़रूरत नहीं। इनके घर वालों को कह रहा हूँ कि दबाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा मेरे पास ही रहे, सब कुछ रहे, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये साइन बने हुए हैं, सबसे बना कर रखेगा। ये जो खालीपन है ये इसके बाहर जाकर कमाने की रेखा है, लेकिन सबसे बना कर रखेगा डेफिनेटली, डेफिनेटली सबसे बनाकर रखेगा, ये तो निश्चित है। और अगर कोई काम करना हो पार्टनरशिप में या किसी के साथ, तो ये वो रेखाएं भी हैं। मैं इसको मना करता ही नहीं इस चीज़ के लिए, ठीक है, नहीं करता। आ रही है समझ। ये है 29वां साल। अब यहाँ 29वें साल पर ये बाहर जाना चाहे जॉब के कारण जाए, डन। लेकिन मुद्दा ये है कि ये क्यों है, ध्यान से समझना। यहाँ पर डॉटेड आए हुए हैं, ये डॉटेड है, यानी ये रेखा नीचे उतरी हुई है, नीचे उतरी हुई है। ठीक है, अब इस रेखा ने एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश है, कुछ ना कुछ परचेस करना भी चाह रहा है। नो डाउट परचेस करना चाहे कर ले, इन्वेस्टमेंट करना चाहे कर ले, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। बट मुझे हेल्थ इश्यूज़ पर, और अगर काम करता है तो वहाँ पर नुकसान की रेखाएं, ये तो एक स्क्वायर बना दिया था, ये तो एक स्क्वायर, लेकिन ये रेखा ने इस जीवन रेखा को काट दिया है। तो मैंने क्या करा, इसकी लाइफ में 30 साल 31 साल मैंने हेल्थ प्रॉब्लम और घर पर कोई दिक्कत को इंटेंशनली बता दिया। आ गई समझ। तो यहाँ पर बिजनेस करोगे तो ये दिक्कत बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आपको पार्टनरशिप में दिक्कत या किसी में दिक्कत आएगी। तो आपने यहाँ भूल कर भी बिजनेस नहीं करना है। देख लो, समझ लो, ये एक छोटा सा ऑफशूट है, और इन्हीं ऑफशूट के ऊपर तो निकल रही है रेखा, लेकिन एक रेखा जो है नीचे की तरफ भी, यहाँ की तरफ भी बनी हुई है। ठीक है, इसलिए कह रहा था मैं आपको, ठीक। और नीचे ये वाले डॉटेड बने हुए। आ गई समझ। ये 32.5वां साल है, ये 32.5वां साल है ये वाला। यहाँ तक आकर ये फिर कोई ना कोई चीज़ चेंज करेंगे। ये 34वें साल पर आकर फिर करेंगे। अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इन्हें कोई बिजनेस करवाऊंगा नहीं, और ये करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और मैं कहता हूँ मत करें मत करें मत करें, बस ख़त्म बात। मुद्दा ये है कि मत करें। क्यों नहीं करें? रीज़न है कि यहाँ पर ये रेखा डिस्टर्बेंस की है, ये रेखा मूव की है, ये हेल्थ की है, ये हेल्थ की है, ये दिक्कत की है 38, और ये है 39। इसके बाद एक स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ से काम करना है कर लें। फिर एक रेखा जो है
फिर आ जाएगी। ये हेल्थ प्रॉब्लम इन समथिंग इनके घर पर ज़रूर चल रही है, और अगर यहाँ पर इसके पीछे कोई साइन बनता है तो वो लॉसेस की ओर इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में लॉस होगा। ये उसको राहु का प्रभाव आ जाएगा अगर कोई साइन के पीछे जो है चीज़ें बने। मैंने इनकी लाइफ में केवल याद रखना, इनको यहाँ तक रोक के रख रहा हूँ, केवल यहाँ तक रोक के रखूँगा, इसके बाद नहीं रखूँगा। ये 38 और ये 39, बस इसके बाद जो करना है करें, जो करना है करें। लेकिन यहाँ पर तो ध्यान देना है ना। ये लग्जरी लाइन की रेखा आ रही थी और एक ये रेखा काली चली, यहाँ पर जीवन रेखा पर प्रभाव, यहाँ पर प्रभाव, यहाँ पर प्रभाव। ये तो प्रभाव है ना, ये तो भुगतने पड़ेंगे ना, ठीक है ना। तो ये ही ध्यान देना है। और तो इनकी लाइफ में बढ़िया, ये देखो मैं क्या देख रहा हूँ, ये स्क्वायर, ये ट्रायंगल, ये क्या है, नहीं है डेफिनेटली। ये देखो एक ट्रायंगल, ये विदेश की रेखा, ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक कनेक्शन क्या है, ये है, ये दिख रहा है। ये सब अगर विदेश से भी अगर कहीं जाना चाहे, कुछ करना चाहे, ये अच्छी रेखाएं होती हैं। इसमें मैं कभी मना नहीं करता किसी को। बाहर जाकर इसका विकास होना है, घर की तरफ जितना रहेगा उतना ठीक नहीं रहेगा इसकी लाइफ में, लेकिन इन समय पर बचकर रहना है। बस मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले मैं इसको बिजनेस नहीं करने दे रहा, क्योंकि ये रेखाएं जब हैं ये जॉब छोड़ने की रेखाएं होती हैं, और फिर वो आगे इनकी लाइफ में ये वो उसको इंडिकेट करती है। ठीक है, आ रही है समझ? जी आ रही है। अब मैं आगे बताता हूँ। मैंने इनका लेफ़्ट हैंड भी मंगवाया था, जब तक आया नहीं था, लेकिन मैंने उसमें से भी ये चीज़ देखी है। एक्चुअल में क्या है कि ये 34वां साल जो है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ये 34 साल पर मूव की रेखा तो है, बट लेकिन एक मूव जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे रहा है। शादी हो चुकी है, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आए, इनकी वाइफ जो है वो काम करती हो, वो वहाँ पर अपनी जॉब कर रही हूँ, इन्हें जाना पड़े, इसलिए ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है 34वें साल पर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, अब ये है 36वां साल। ये 36वां साल जो है ये हेल्थ इश्यूज़ को डिफाइन कर रहा है। ये देख रहे हो, ये हेल्थ इश्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद मैक्सिमम 38 और 39 साल पर जाकर आप अपना कहोगे मुझे बहुत हो चुका, मेरे को यहाँ पे सक्सेस लेवल उतना नहीं मिल रहा, मैं बहुत कुछ कमा सकता हूँ, मेरे में कैलिबर है, मेरे पास बहुत कुछ है, और उसके बाद से आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहोगे। यहाँ से आप ये 38वां साल और ये एक 39वां साल, इस साल के करीब करीब में से आप अपनी लाइफ जो है वो शुरू करोगे। और मैंने कहा कि वहाँ पर एक लग्जरी लाइन की रेखा ये रही, जैसे ही शुरू कर रहे हो, मैंने कहा थोड़ा सा कॉन्शियस, ज़्यादा पैसे मत लगाना इस टाइम पीरियड पर। और फिर क्योंकि एक 41 साल पर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर पीछे एक साइन आ चुका है, इसलिए नुकसान प्लस हेल्थ इश्यूज़ कह रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना, लेकिन काम कर लेना। फिर देखो 42-43 पर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, एक 45 साल पर आ रहे हैं। ठीक है, इन पर थोड़ा सा आपने फोकस रखना है, लेकिन कमाई के सिलसिले में मैं आपको ओके कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ओके कर रहा हूँ। ये चीज़ समझ आ गई? अब ये एक ट्रायंगल बना हुआ है 47 साल पर, ये भी गुड टाइम पीरियड है आपकी लाइफ का। ठीक है, 46वां साल, 46वां साल, ये जो 46वां साल है, यहाँ थोड़ा सा बचकर चलना है। अगर ये चोट का निशान नहीं है तो 46 ईयर एक्चुअल में एक लग्जरी लाइन की रेखा निकल रही थी, और अगर ये तिल नहीं है तो, अगर ये तिल है तो 46 साल पर बहुत ध्यान रखना, क्योंकि 47 पर इन्वेस्टमेंट है। ये देखो इन्वेस्टमेंट है, इसलिए कह रहा था। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड है 49 साल तक। देखो यहाँ के बाद 49 पर थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर है, थोड़ा सा आपको अपने बिजनेस पे 49 साल पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखो 52 साल से लेकर आपकी लाइफ में कब तक, 56 साल तक का गुड टाइम पीरियड है। देखो
ये मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाता हूँ। ये एक स्क्वायर, एक ये रेखा और एक ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना हुआ। ये है आपका 52 से 56 साल, बहुत बढ़िया विद इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड आपका रहेगा। ठीक है, 56 साल तक। अब देखो 56 के बाद ये है 56 साल का एक टाइम पीरियड। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है और इस रेखा ने घूम कर आगे। अरे कोई भी बिजनेस आपका, कोई जो बाहर से रिलेटेड हो, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह पर आप काम करते हो, मूवेबल हो या विदेश से संबंध हो, समझ रहे हो, चंद्र का बिजनेस हो, दवाइयों के हों, कंसल्टेंसी के हों, ये कंसल्टेंसी सीए भी होती है, ठीक है ना, वो हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड हो, उन सब में फ़ायदा होना है, सब में। और ये देखो ये रेखाएं क्या हैं, ये विदेश से संबंधित हैं आपकी रेखाएं। और आपने एक बारी, आपने तो बहुत बारी विदेश जाना है, और तो ये तो अच्छी रेखाएं हैं, ये तो अच्छी रेखाएं हैं। तो मैंने तो 56 साल के बाद भी आपकी लाइफ में देखा है कि वहाँ पर भी आपकी लाइफ 56 से 61 साल, वो भी लग्जरी लाइफ है आपकी। 61 से 68 साल और अच्छी लाइफ है। ये देखो 61 से ये वाली रेखा, ये भी ट्रायंगल बनाकर बैठी है और यहाँ तक, ये भी आपकी लाइफ अच्छी है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो आपकी लाइफ में आपके पास प्रॉपर्टी मिलेगी, आपके पास प्रॉपर्टी होंगी, मोर देन टू और 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी, अपना काम होगा, पार्टनरशिप में काम करना चाहो काम कर सकते हो। लेकिन 39 साल के बाद करोगे, डेफिनेटली करोगे। पहले मैं राइट हैंड का और लेफ्ट हैंड में बस मेरे को 2 फार्मूले मैच करने थे, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। पहले मैं राइट हैंड का के बारे में जो आपको सारा चीज़ एक बारी समझा देता हूँ, यही चीज़ें निकलेंगी आपकी लाइफ में। अब मैंने क्या कहा, अभी आप 22 साल के हो, आपकी 23 साल तक कंप्लीट डेफिनेटली हो जाएगी। 24 साल के करीब करीब में, 23 के बाद ही आप कोई कोर्स करना चाहोगे और वो 25 साल तक कंप्लीट होगा और यहीं से आपकी जॉब लगेगी। लेकिन 26.5 में बदल दोगे, 26.5 और 27 में फिर दूसरी जगह काम करोगे, 28 में फिर दूसरी जगह करोगे और 28 के बाद आपकी लाइफ में आपको कहीं बाहर की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसे करो। 29 के बाद कहीं पर भी आपने करना है तो करो। और शादी जो है 27 से 29 साल के बीच में शादी की रेखाएं आपकी डेवलप हो रही है। लेकिन 30 साल 31 साल हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना, घर पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और यहाँ बिजनेस शुरू नहीं करना। 32.5 पे फिर आप जॉब चेंज करोगे और 34वें साल पर आप अपना ध्यान रखना। अगर वाइफ अगर थोड़ा सा घर पर रहती भी है या उनकी जॉब अपनी जगह पर होती है तो होने दो, कुछ नहीं होता। आप अपने काम से मतलब रखो, जब वहाँ पे पहुँच जाओ तब बुला लीजिएगा, वो डिस्टर्बेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका 34वें साल का। फिर जो है 36वें साल पे हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, वैसे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ रही। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन जो है जॉब में, वो मैंने लिखा है कि 35 से 39 साल नहीं मिलेगी और यही आपका बिजनेस का मन करेगा और बिजनेस नहीं करना। तो मैंने कहा 39 साल 1 महीने से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, कम पैसों से इस साल में बिजनेस शुरू करना और 41 साल पर बिजनेस में पूरा किसी पर ध्यान नहीं, मतलब किसी पर विश्वास नहीं करना। टेक केयर प्लस हेल्थ इश्यूज, याद रखिए, टेक केयर लिखता हूं, किसी पर विश्वास नहीं करना होता। यहां लॉस और आपने शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। 43 साल 45 साल यहां पर हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना। 46 साल पर लग्जरी लाइन, फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, फिर कह रहा हूं ध्यान रखिएगा इस साल। 47 साल गुड, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है और 49 साल पर फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन फिर आपकी लाइफ जो है 52 से 56 बहुत अच्छा समय है, इन्वेस्टमेंट है, गुड टाइम पीरियड है और फिर बाहर की रेखा विदेश में घूमने का यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके बच्चे जो हैं विदेश में ज़रूर जाएंगे, ये भी निश्चित है, क्योंकि वो रेखा जब ट्रायंगल के साथ घूम के गई है तो वो बच्चों से रिलेटेड भी है यहाँ पर। और आप अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखोगे, चाहे मदर हो, फादर हो, कोई भी हो, अपने ससुराल पक्ष हो, सबका आपने ध्यान रखना है और केयरिंग नेचर आपका रहेगा। और 61 से 68 साल बहुत बढ़िया जाएंगे ये आपकी लाइफ में। मोर देन 2 और 3 प्रॉपर्टीज़ ज़रूर होगी आपकी लाइफ में। ठीक है, अब मैं लेफ्ट हैंड में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जैसे लेफ्ट हैंड में यहाँ मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड कभी झूठ नहीं बोलता। देखो वहाँ पर कोई यव का निशान नहीं था। ठीक है, अब लॉजिक समझना कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये 25 साल का है।
ये रेखाएं ये कह रही है कि ये ख़त्म जैसे ही होगी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, ये तो 25 साल का ये टाइम पीरियड। लेकिन ये यव का निशान क्यों आया, लॉजिक समझो। ये यव का, और ये आ भी रहा है शादी वाले टाइम पीरियड पर, यानी जब ये इनकी शादी होगी उसी टाइम पीरियड पर ये आएगा। ये देखो ये देखो यहाँ पर यव का निशान शुरू हुआ, इसी पर ट्रायंगल चल रहा है, और ये रहा, ये 29वां साल है। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 31वां साल ये चल रहा है, और ये 32वां साल चल रहा है। तो वहाँ मैंने आपको क्या कहा था कि इनकी लाइफ में 31-32 घर पर दिक्कत और 30-31 हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी। फिर 34वें साल पर बोला था कि थोड़ा सा टेक केयर करना है। ये देखो, कोई यहाँ पर बिज़नेस शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइनें जो हैं जब डिस्टर्ब होती है ना, क्योंकि देखो पिक्चर तो इतनी क्लियर नहीं है, पर लेकिन ये तो दिख रहा है भाई हमें, ये तो दिख रहा है। ठीक है, तो मैं बस वहीं तक आपको बताऊंगा कि जब काम शुरू कर रहे हैं तो ये नीचे की रेखा जो है ये शुरू हो रही है। अब ये खर्चे भी कराती है, एक्सपेंडिचर भी करवाती है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैंने आपको कहा ना 38-39 साल के बाद आप अपना काम शुरू करना। ठीक है, पहले मन करेगा, पर लेकिन थोड़ा पैसा लगा लेना, बट आगे बढ़ते रहना। और जहाँ जहाँ मैंने आपको वो बताया था, देखो यहाँ पर भी डॉटेड आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ये आ रहे हैं। अब ये जब आते हैं और अगर पीछे कोई साइन ना बना हुआ हो, तो ये साइन बना हुआ है, इसका बेनिफिट मिलेगा मिलेगा, लेकिन फिर वो हेल्थ प्रॉब्लम या कुछ टेक केयर वाली वर्ड जरूर आते हैं। तो आपको लॉजिक समझाने के लिए कि राइट हैंड वर्सेस लेफ्ट हैंड क्या कहता है, ठीक है ना, तो इस पर ध्यान देना है। मुद्दा वही है जो मैंने आपको फीडबैक दिया था। 41, 43, 45 यहाँ पर आपको ध्यान देने पड़ेंगे। कुछ कोई ना कोई चीज़ 47 पे खरीद रहे हो, उससे पहले पहले पर फिर कोई नुकसान होने की रेखा है। पर वो छोड़ो, पर मुद्दा ये है कि इस जगह पर ना तो जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलेगी और ना ही शादी में। तो शादी में थोड़ा सा एक स्टेप पीछे रहना है, बस ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, यानी जो भी प्रॉब्लम आए उसे बड़े आराम से, क्योंकि ना तो वहाँ पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो, एक कंपनी को छोड़कर, और यहाँ बिजनेस करने नहीं दूंगा। और शादी के बाद जो है यव का निशान, ये सही नहीं होता, इसलिए एक बैकफुट पे कहा था आपको कि आप अपनी मैरिड लाइफ को यहाँ तक थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। ठीक है, और कोई मुझे दिक्कत नहीं लग रहा। वैसे मैं इस साइन पर भी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को। ये चाइनीज़ पामिस्ट्री जो होती है ना, उसमें ये साइन बहुत अहमियत देता है, और बहुत लोगों के हाथों में ये बना होता है, बहुत लोगों के हाथों में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के साइन होते हैं आदमी की। जितना ये चौड़ा होता रहेगा ना, जितना ये चौड़ा होता रहेगा, ये स्पेस जितना चौड़ा होता रहेगा, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास पैसा होगा। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि इस टाइम पीरियड से बचने की ज़रूरत है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। और जहाँ पर ये कट जाती है, ये नीचे आई है ना, ये खर्चे भी करवाएगी, ये हेल्थ इश्यूज भी देगी, ये देगी, डेफिनेटली देगी। और जहाँ ये रुकती है ना, वहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। तो बस वो जो फीडबैक दिया है, फीडबैक के हिसाब से चलिएगा। डन, ठीक है। कौन सा उपाय आपको करना पड़ेगा, देखो मैं बस इतना कहता हूँ, जब माइंड लाइन आपकी जिस ढंग से चल रही है, अगर माइंड लाइन के साथ साथ जीवन रेखा पर अगर कट के निशान पड़ जाए तो आदमी मेंटली डिस्टर्ब्ड रहता है। देखो इस फीडबैक में क्या आपको फीडबैक मिल रहा है, आपके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मैंने आपको जो रोक के रखा हुआ है ना 39 साल तक, ये आपको ना डिस्टर्ब्ड करेगा कि यार मैंने बहुत बढ़ना है, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे होगा। कुछ नहीं होता, नौकरी करते रहो। इन समय पर अगर आपने अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखा तो बीमारियां आपको लगेंगी, मानसिक बीमारियों से आप नहीं छुट पाओगे। फिर शादी की आ सकती है, नौकरी की आ सकती है, घर पे कोई
पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं या आपके ससुराल पक्ष में कोई बीमार हो जाता है, वाइफ बीमार हो जाती है, तो उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी। इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, बस इतना है। और अपनी लाइफ में जो जिम का और सारी चीज़ें हैं वो आप करते रहो, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर जब भी लाइफ लाइन के पास आएगा तो मैं जिम के लिए ज़रूर कहता हूँ, तली हुई चीज़ें नहीं खानी, नॉन वेज नहीं खाना, ठीक है। और अपने मोटापे का ध्यान जरूर रखिएगा, मोटापे का ध्यान जरूर रखना। इस चीज़ का आप, मैं फिर कह रहा हूँ, वेट नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। विदेश की रेखा बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपके हाथ का एनालिसिस था। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।